ओके सो आज हम लोग बाईबैक में रिवीजन प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे. ओके, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड. बी लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018. लाइबिलिटी साइड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12% डिबेंचर, बैंक लोन, ट्रेड पेबल, total. Then asset side, fixed assets, long term investment, cash at bank, other current assets, total. Okay, the company decided to buy back 1 lakh equity share of ₹10 each at an offer price of ₹30 per share. Right, अभी देखिए ये क्वेश्चन में ना अपने को ये वाला जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है. The company decided to buy back 1 lakh equity share of ₹10 each at an offer price of ₹30 per share. Right, मतलब कितने शेयर बाईबैक करने हैं और कितने में बाईबैक करना है. राइट, ये इन्फॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. ठीक है ना, इसीलिए हम लोगों को इसमें स्टेटमेंट ऑफ बाईबैक बनाने की ज़रूरत नहीं है. राइट, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ बाईबैक बनाने का पर्पज़ यही होता है कि कितने शेयर बाईबैक करने हैं और कितने में बाईबैक करने हैं. राइट, तो इसमें वो क्लियरली उन्होंने दिया हुआ है कि 1 लाख शेयर को बाईबैक करना है और कितने में बाईबैक करना है, ₹30 में बाईबैक करना है. राइट, सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट की वजह से अपने को पता चल जा रहा है कि कितने शेयर बाईबैक करना है और कितने में बाईबैक करना है. राइट, इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ बाईबैक बनाने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर है ना, क्यों ज़रूरत नहीं है? क्लियर है, बिकॉज हाउ मेनी शेयर्स आर टू बी बाईबैक एंड एट व्हाट प्राइस इट इज़ टू बी बाईबैक, एवरीथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन. ओके, फिर the company issued 3008% preference share of ₹100 each at a premium of 10%, sold 70% of the investment at a profit of 10%. मतलब इसमें फ्रेश इश्यू दिया है और इन्वेस्टमेंट को भी सेल करने के लिए कहा है. राइट, फिर आगे बोला है पास जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन एंड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड कैश इक्विवेलेंट. राइट, मतलब इस बार 3 चीज़ का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है. शेयर कैपिटल का बनाना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का बनाना है और कैश इक्विवेलेंट का बनाना है. राइट, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट. ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ बाईबैक का तो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट. राइट, एक पहला पेज वर्किंग नोट बनाइए और उसके नेक्स्ट पेज में हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे. राइट, वर्किंग नोट में फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे. फॉर्मूला याद है ना आपको? बोलिए क्या आता है फॉर्मूला? इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन बाईबैक इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर. पहले लिखिए ये फॉर्मूला, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन बाईबैक इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन बाईबैक is equal to इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है, फॉर्मूला लिखा ना. अभी इसका डेटा कैसे लिखना है देखते हैं. अभी देखिए क्वेश्चन में अपने को बोला है कितने शेयर को बाईबैक करना है, 1 लाख इक्विटी शेयर. कितना शेयर बाईबैक करना है, 1 लाख, और उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है. फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये. सो वी विल राइट हियर 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10, कितना वैल्यू आएगा, 10 लाख. 1 लाख इंटू 10, द वैल्यू विल बी 10 लाख. ठीक है, ओके. और ये 10 लाख अरेंज करने का 2 सोर्स है, एक है फ्रेश इश्यू और एक है फ्री रिजर्व. वन इज फ्रेश इश्यू एंड अनदर इज फ्री रिजर्व. ओके, सो जस्ट राइट दैट, एरो बना के लिख दीजिए, फ्रेश इश्यू एंड फ्री रिजर्व, फ्रेश इश्यू एंड फ्री रिजर्व. ठीक है, चलिए अभी हम लोग प्रीमियम का अमाउंट देखेंगे. प्रीमियम का अमाउंट कैसे मिलेगा, देखिए 1 लाख शेयर को बाईबैक करना है. राइट, और कितने रुपीज़ में बाईबैक करना है, 30 रुपीज़ में. कितने में बाईबैक करना है, 30 में. तो ये 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है ना, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना है, 20 रुपया एक्स्ट्रा है. राइट, सो 1 लाख इंटू 20, 1 लाख इंटू 20, 20 लाख विल बी प्रीमियम ऑन बाईबैक. 20 लाख विल बी प्रीमियम ऑन बाईबैक. ओके, फिर इक्विटी शेयर होल्डर में कितना आएगा, ये वाला 10 लाख रुपीज़ प्लस ये 20 लाख, टोटल विल बी 30 लाख. टोटल विल बी 30 लाख.
ठीक है। अच्छा, अभी देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का अरेंजमेंट करते थे, लेकिन अगर फ्रेश इश्यू दिया है ना क्वेश्चन में, तो पहले फ्रेश इश्यू लिख लेने का। क्या लिख लेने का? फ्रेश इश्यू, राइट, क्योंकि इसके पहले जो भी क्वेश्चंस किए उसमें फ्रेश इश्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, राइट। अभी ये वाले क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू दिया है, ओके। सो आई एम जस्ट रीडिंग फ्रेश इश्यू के बारे में उन्होंने क्या बोला है। देखिए कौन से शेयर का फ्रेश इश्यू किया है? प्रेफरेंस शेयर का। कौन से शेयर का? प्रेफरेंस शेयर का। क्लियर है ना? क्योंकि देखिए इक्विटी शेयर अगर हम लोग बायबैक कर रहे हैं तो फ्रेश इश्यू हमेशा कौन से शेयर का होगा? प्रेफरेंस शेयर का, राइट। तो कितना प्रेफरेंस शेयर उन्होंने इशू किया है? 3000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, 8% वाला, राइट। ये परसेंटेज है ना, इसका नाम होता है खाली। लोगों को परसेंट साइन देख के ऐसा होता है कि कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना है क्या? कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। प्रेफरेंस शेयर का नाम हमेशा परसेंटेज के साथ रहता है, ओके। तो कितना शेयर इशू किया है? 3000 शेयर इशू किया है, 100 रुपीज़ वाला, राइट। और इट इज़ इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, राइट। तो इसको अभी कैसे लिखेंगे? देखिए फ्रेश इशू में हम लोग लिखेंगे कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है उसने? 3000। 8% प्रेफरेंस शेयर है, इंटू एक शेयर 100 रुपये का है ना, तो 3000 इंटू 100 कितना होएगा? 3 लाख। कितना होएगा? 3 लाख। ये लिख लीजिए, 3000 उसने 8% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किया है 100 रुपीज़ में, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 3 लाख। 3000 8% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 3 लाख। ठीक है। उसके बाद में आगे क्या बोला है? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10% प्रीमियम पे उसने इश्यू किया, राइट। तो इधर प्रीमियम है ना 10% है। कितना परसेंट है? 10%। तो 10% मतलब कितना हो जाएगा? ये 30,000 रुपया। प्रीमियम कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है। 30,000 कैसे मिला? क्लियर है ना? 3 लाख के ऊपर मैंने कितना परसेंट कैलकुलेट किया? 10%, राइट। सो एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, so that comes to 30,000। कितना आएगा? 30,000। ठीक है। फ्रेश इशू लिख लिया सबने? ओके। फ्रेश इशू के बाद में नीचे लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, हेडिंग लिखिए इन्वेस्टमेंट सोल्ड। हेडिंग क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ओके। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट सोल्ड के बारे में भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सोल्ड 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट। सोल्ड 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा है, जितना इन्वेस्टमेंट उनके पास है ना उसका 70%। कितना परसेंट? 70। कैलकुलेटर लीजिए सब लोग, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनके पास इन्वेस्टमेंट है कितने का? 50 लाख का। कितने का है? 50 लाख का। तो 50 लाख में से कितना परसेंट बेचा है? 70%। कितना परसेंट? तो 50 लाख का 70% कीजिए पहले, कितना आता है? 35 लाख। कितना आता है? 35 लाख। इज इट क्लियर? तो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने बेचा है, राइट। अभी आगे क्या बोला है? एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, राइट। तो 35 लाख पे 10% ऐड निकालिए, कितना होता है? 35 लाख पे 10% नहीं, 3,50,000। 3,50,000, राइट। तो ये 35 लाख में अगर 3,50,000 प्रॉफिट ऐड करेंगे, इसका मतलब उसने बेचा कितने में है? 38,50,000 में। कितने में बेचा है? 38,50,000 में, ठीक है। जो डिफरेंस रहेगा वो प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 3,50,000। व्हाट इज अ प्रॉफिट? 3,50,000। ठीक है। देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि 70% इन्वेस्टमेंट को बेचना है, पूरा नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 70% इन्वेस्टमेंट होता कितना है? 50 लाख है ना। 50 लाख का 70% कितना होगा? 35 लाख, राइट। इसका मतलब 35 लाख का इन्वेस्टमेंट को बेचा है, राइट। अभी कितने में बेचा है? 10% प्रॉफिट पे। 10% प्रॉफिट पे। तो 35 लाख पे अगर मैं 10% कैलकुलेट करता हूँ तो कितना होता है? 3,50,000। कितना होता है? 3,50,000। तो ये 35 लाख में 3,50,000 ऐड कर देने का मतलब
कितने में बेचा है उसने? 38,50,000 में, राइट। सो 35 लाख में से 3850 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना होएगा? 3,50,000। 3,50,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। एनी डाउट? ये दोनों स्टेप क्लियर है ना? ओके चलिए अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने को प्रीमियम ऑन बायबैक का अरेंजमेंट करना है। किसका अरेंजमेंट करना है? प्रीमियम ऑन बायबैक का। अभी प्रीमियम ऑन बायबैक का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम में मेरे पास लायबिलिटी साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है? 5 लाख। कितना अमाउंट है? 5 लाख। तो 5 लाख ये प्लस 30,000 मेरे को यहाँ से भी प्रीमियम मिला है, फ्रेश इश्यू से प्रीमियम मिला है ना 30,000। इसका मतलब मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है? 5,30,000। कितना है? 5,30,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5,30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है मेरा? 5,30,000। सो जस्ट राइट देयर 5,30,000। 5,30,000 कैसा है? क्लियर है ना? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 5 लाख दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम में, राइट। और प्लस ये जो फ्रेश इश्यू पे कितना प्रीमियम मिला है? 30,000, ठीक है ना। तो दोनों मिला के प्रीमियम में कितना अमाउंट अरेंज हो गया? 5,30,000। कितना अरेंज हो गया? 5,30,000। अभी मेरे को जरूरत कितने की है? देखिए टोटल 20 लाख की जरूरत है ना। सो 20 लाख माइनस 5,30,000 कीजिए, कितना होता है? 14,70,000। कितना होता है? 14,70,000। तो ये 14,70,000 मैं कहाँ से अरेंज करूंगा? जनरल रिजर्व से। 14,70,000 आई विल अरेंज फ्रॉम जनरल रिजर्व, ठीक है। तो मेरा प्रीमियम का अरेंजमेंट हो गया। कैसे किया मैंने अरेंजमेंट? 5,30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से मिला, ठीक है। एक्चुअली बैलेंस शीट में 5 लाख ही था, लेकिन 30,000 फ्रेश इश्यू पे भी तो मिला है, राइट। तो 5,30,000 और बचा हुआ मैंने कहाँ से अरेंज किया? जनरल रिजर्व से। कहाँ से अरेंज किया? जनरल रिजर्व से। इज दैट क्लियर? ओके चलिए अभी हम लोग ये कैपिटल का अरेंजमेंट देखते हैं। देखिए कैपिटल में टोटल 10 लाख का अरेंजमेंट करना है। कितने का अरेंजमेंट करना है? 10 लाख का, राइट। 10 लाख में से 3 लाख मैं फ्रेश इश्यू से अरेंज कर चुका हूँ। 3 लाख कहाँ से अरेंज किया है? फ्रेश इश्यू से। तो कम कितना पड़ रहा है? 7 लाख, राइट। तो वो 7 लाख के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। इज दैट क्लियर? जनरल रिजर्व है 20 लाख, लेकिन उसमें से कुछ पैसा इधर यूज हो गया है ना। इज दैट क्लियर? तो उसमें कम पड़ेगा। इसके लिए हम लोग के पास देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में 25 लाख है ना, तो उसमें से मैं प्रॉफिट एंड लॉस से कितना पैसा यूज करूंगा? 7 लाख यूज करूंगा, राइट। तो इस तरीके से मेरा ये 10 लाख का कैपिटल भी अरेंज हो गया ना। कैसे अरेंज किया मैंने? 3 लाख फ्रेश इश्यू से अरेंज हुआ था, और फ्री रिजर्व में कौन सा रिजर्व यूज किया? प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया, और 7 लाख मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से यूज करके ये 10 लाख का अरेंजमेंट कर दिया। एनी डाउट? वर्किंग नोट इज क्लियर? नाउ शैल वी मूव टुवर्ड्स द जर्नल एंट्री, राइट। जर्नल एंट्री में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री करने का। किसका एंट्री करने का? इन्वेस्टमेंट सोल्ड का, राइट। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट सोल्ड मतलब एग्जैक्टली हो रहा क्या है? यू हैव टू एज्यूम, आपको क्या इमेजिन करना है? आप कौन हो? कंपनी हो, राइट। अगर आप कंपनी हो तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा और क्या जाएगा? पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा। और इस बार प्रॉफिट पे बिका है। किस पे बिका है? प्रॉफिट पे बिका है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? बोलिए, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा ना। एंट्री बोलिए क्या आएगा? क्या आ रहा है आपके पास? पैसा आ रहा है, बैंक को डेबिट करेंगे। क्या बाहर जा रहा है? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। और प्रॉफिट पे बिक रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्लियर है? पहले पूरा एंट्री लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अमाउंट लिखेंगे। क्या एंट्री आएगा एक बार फिर से बोलिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? एंट्री क्लियर है, राइट। अभी अमाउंट कैसे लिखना है? देखिए वर्किंग नोट में जाके देखिए, जो सेलिंग प्राइस है ना वो बैंक में लिखने का। सेलिंग प्राइस किस में लिखने का? बैंक में। कितने में बिका है? 38,50,000। तो इधर लिखिए 38,50,000। 38,50,000। बोल रहे
38,50,000 बैंक में आएगा। ठीक है, फिर से वर्किंग नोट में देखने का, जो बुक वैल्यू है ना वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, जो बुक वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट में आएगा। बुक वैल्यू कितना है? 35 लाख। बुक वैल्यू इज 35 लाख। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा? 3,50,000। कितना आएगा? 3,50,000। एनी डाउट? इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री क्लियर है? ओके। इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने के बाद में फ्रेश इश्यू का एंट्री करने का। किसका एंट्री करने का? फ्रेश इश्यू का, राइट। अभी देखिए फ्रेश इश्यू में क्या हो रहा है, अगेन आपको नो कंपनी हो, राइट, तो कंपनी की तरफ से सोचने का। फ्रेश इश्यू मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, शेयर्स जाएगा, राइट, तो बैंक को डेबिट करने का और शेयर को क्रेडिट करने का। और शेयर इस बार कौन सा शेयर है? ये 8% प्रेफरेंस शेयर है। कौन सा है? 8% प्रेफरेंस शेयर, और उसको प्रीमियम पे बेचा है ना, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, एंट्री क्या आएगा बोलिए? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। ओके, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कौन सा शेयर कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रीमियम पे इशू किया है ना, इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करेंगे? क्रेडिट। पहले एंट्री लिख लीजिए पूरा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। अभी देखिए अमाउंट कैसे लिखना है। सबसे पहले है ना, हम लोग इसका अमाउंट लिखेंगे बैंक का, राइट। बैंक का अमाउंट कैसे आएगा? देखिए ये 3 लाख है ना, और 30,000 प्रीमियम है, राइट, तो इसमें आएगा 3,30,000। कितना आएगा? 3,30,000 बैंक में। ठीक है, कैपिटल 3 लाख है और प्रीमियम 30,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, देखिए फिर से एक बार, बैंक में कितना आएगा? 3 लाख प्लस ये 30,000, यानी टोटल कितना हो गया? 3,30,000 बैंक में आएगा। उसमें से कैपिटल कितना है? 3 लाख। कैपिटल कितना है? 3 लाख। तो कैपिटल में आएगा 3 लाख, राइट, और प्रीमियम कितना है? 30,000, तो प्रीमियम में आएगा 30,000। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एनी डाउट? ठीक है, फिर अपने को बाईबैक का 4 एंट्री करना है, राइट। उसका कीवर्ड क्या है अपना? BMCP। बी का मतलब है बाईबैक ड्यू, बी का मतलब क्या है? बाईबैक ड्यू, राइट। ये फॉर्मूला से हम लोग आराम से कर सकते हैं ना। क्या लिखेंगे बोलिए? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इज इट क्लियर? और उसका लॉजिक क्या है? देखिए बाईबैक करने पे क्या होता है? शेयर कैपिटल कम होता है ना, राइट। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, जिसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, तो उसको क्या करना है? डेबिट। प्रीमियम पे बाईबैक कर रहे तो कंपनी के लिए ये लॉस है, तो प्रीमियम ऑन बाईबैक को डेबिट। और देना किसको है ये पैसा? इक्विटी शेयर होल्डर को। इज इट क्लियर? तो क्या एंट्री आएगा बोलिए? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। पहले पूरा एंट्री लिख लीजिए, फिर अमाउंट जो है वो वर्किंग नोट से देख के लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। अभी इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट कितना है? 10 लाख। कितना है? 10 लाख। तो कैपिटल में लिखेंगे 10 लाख, कैपिटल में लिखेंगे 10 लाख। ठीक है, फिर प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 20 लाख, तो प्रीमियम में लिखेंगे 20 लाख। ठीक है, दोनों मिला के इक्विटी शेयर होल्डर में कितना है? 30, तो इधर लिखेंगे 30 लाख। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा एंट्री हो गया? बाईबैक ड्यू, राइट, बी। नेक्स्ट एम है ना, एम का मतलब क्या है? मीटिंग द प्रीमियम, मीटिंग द प्रीमियम। तो देखिए प्रीमियम मैंने कहाँ से अरेंज किया है? सिक्योरिटी प्रीमियम से और जनरल रिजर्व से। तो ये दोनों लायबिलिटी साइड में होता है ना। देखिए इसका विजुअलाइजेशन, ये दोनों भी लायबिलिटी साइड में होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व।
राइट। इसको हम लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है ना, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जितना यूज कर रहे हैं उतना डेबिट होगा। और किस लिए यूज कर रहे हैं? प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगा बोलिए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। पहले एंट्री लिखिए फिर अमाउंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना पैसा यूज किया हमने? 5,30,000। इज दैट क्लियर? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिखेंगे? 5,30,000। फिर जनरल रिजर्व से कितना पैसा यूज किया हमने? 14,70,000। तो जनरल रिजर्व में कितना लिखेंगे? 14,70,000। सब मिला के 20 लाख, सब मिला के 20 लाख। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट सी है ना। सी का मतलब क्या है? सीआरआर, राइट। तो सीआरआर में हम लोग ने कौन सा रिजर्व यूज किया है? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा रिजर्व यूज किया है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये रिजर्व को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? सीआरआर में। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? सीआरआर में। यू कैन राइट फुल एज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। एंट्री क्या आएगा बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओके, क्या वैल्यू है? 7 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 7 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लास्ट है ना। पी का मतलब क्या है? पेमेंट, राइट। अभी पेमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है देखिए, आप कंपनी हो, आपके पास से चेक जाएगा, बैंक को क्रेडिट करेंगे, और रिसीवर कौन होगा? इक्विटी शेयर होल्डर। क्या एंट्री आएगा बोलिए? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे देख लेने का। इक्विटी शेयर होल्डर में 30 लाख है ना, तो व्हाट विल बी द अमाउंट? 30 लाख। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, द अमाउंट इज 30 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गया, राइट। अभी अपने को नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है 3 चीज का, शेयर कैपिटल का, रिजर्व्स एंड सरप्लस का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, राइट। तो चलिए बनाइए नोट्स टू अकाउंट्स। पहला हेडिंग लिखिए शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, और पहला हेडिंग आएगा शेयर कैपिटल। पहला हेडिंग शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल करके क्या करना है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करके उसको डबल अंडरलाइन कर देने का, ठीक है। फिर उसके बाद में खाली नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सिर्फ हेडिंग लिखिए, बाकी का इंफॉर्मेशन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे फिर लिखेंगे, राइट। हेडिंग क्या आएगा? इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ठीक है। अभी सब लोग अपना कैलकुलेटर ले लीजिए जल्दी से, कैलकुलेटर ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, कैलकुलेटर ले लीजिए सब लोग, ओके। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए अपना इक्विटी शेयर कितना है? 50 लाख है। कितना है?
50 लाख, कैलकुलेटर में लिखिए 50 लाख। ओके, ठीक है। अभी एंट्री नंबर 3 में देखिए, एंट्री नंबर 3 में डेबिट है ना, इतना बाईबैक किया ना हम लोग ने, तो 50 लाख है ना आपके कैलकुलेटर में, उसमें से 10 लाख माइनस कीजिए, कितना आंसर आया बोलिए? 40 लाख। कितना आया? 40 लाख, राइट। तो कैपिटल मेरे को मिल गया 40 लाख। एक शेयर 10 रुपए का है ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा? 4 लाख। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। 4 lakh equity share of ₹10 each, fully paid up 40 lakh, fully paid up 40 lakh। देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे आया वो। पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखने का, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख है, राइट। फिर एंट्री नंबर 3 में 10 लाख का कैपिटल हम लोग ने बाईबैक कर लिया, तो 50 लाख माइनस 10 लाख कितना हो गया? 40 लाख। तो 40 लाख कैपिटल है, अपने को नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए ना, 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है, तो 10 रुपये से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो क्या मिलेगा अपने को? 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। एनी डाउट? ओके, अभी देखिए ये वाले क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू भी है, फ्रेश इश्यू है ना एंट्री नंबर 2 में, एंट्री नंबर 2 में, ठीक है। कितना है? 3 लाख है। कितना है? 3 लाख। और 8% प्रेफरेंस शेयर का फ्रेश इश्यू है ना, तो ये भी बैलेंस शीट में आएगा, राइट। सो 3 लाख अपने को अमाउंट है, और 10 रुपये है ना, एक का फेस वैल्यू 10 रुपये है, राइट। तो 3000 कैसे लिखेंगे इसको? 3000 8% प्रेफरेंस शेयर, 3000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, 3000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप 3 लाख, राइट। और दोनों मिला के कितना हो गया? 43 लाख, 43 लाख, राइट। सो यू हैव टू डबल अंडरलाइन दैट 43 लाख। मतलब ये मेरा पहला नोट्स टू अकाउंट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला नोट्स टू अकाउंट्स क्या है? शेयर कैपिटल। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमेशा सबसे पहले क्या लिखना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या लिखना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अपने को जर्नल एंट्री से मिल जाएगा वो। जर्नल एंट्री में मेरे ख्याल से एंट्री नंबर 3 में, आई थिंक नंबरिंग में थोड़ा सा इश्यू है। हाँ, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 में है ना CRR कितना है? 7 लाख। तो वो लिख दीजिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 7 लाख, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 7 लाख, ठीक है। ओके, अभी अपना कैलकुलेटर यूज कीजिए सब लोग। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। लिखिए यहाँ पे इनर कॉलम में लिखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री में, सेकेंड एंट्री में फ्रेश इश्यू पे अपने को कुछ प्रीमियम मिला है ना। कितना प्रीमियम मिला है? 30,000। कितना मिला है? 30। ये फ्रेश इश्यू वाली एंट्री, सेकेंड एंट्री, ठीक है ना। तो इसमें वो ऐड कर दीजिए। कितना ऐड करेंगे? 30,000। कितना ऐड करेंगे? 30,000, ओके। फिर लेस प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए कितना यूज किया हम लोग ने? हाँ, 5,30,000 हम लोग ने प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए यूज कर लिया, ठीक है। ये कहां से मिला 5,30,000? ये वाली एंट्री देखिए, नहीं सॉरी,
ये वाली फोर्थ वाली 5,30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज़ किया है ना हमने, ओके। तो 5,30,000 यूज़ करेंगे तो इसमें कितना बचेगा, नील बचेगा, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट फिर से आ जाइए क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व कितना है, देखिए 20 लाख है, कितना है 20 लाख। तो यहाँ पे लिखिए जनरल रिजर्व 20 लाख, जनरल रिजर्व 20 लाख, राइट। इसमें से भी कुछ पैसा हम लोग ने प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए यूज किया है ना, कितना यूज किया है 14,70,000, 14,70,000 कितना यूज किया है 14,70,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 14,70,000, 14,70,000, ठीक है। तो बचेगा कितना 5,30,000, ठीक है ना। 20 लाख में से 14,70,000 जाएगा तो बचेगा कितना 5,30,000, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है ना, कितना है 25 लाख, कितना है 25 लाख। तो इधर लिखिए इनर कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस 25 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 25 लाख, ठीक है। फिर सीआरआर के लिए हम लोग ने कितना यूज किया है, ट्रांसफर टू सीआरआर 7 लाख यूज किया है ना। तो 7 लाख माइनस करेंगे, एक मिनट, उससे पहले ना एक और एंट्री है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सेल के एंट्री में अपने को प्रॉफिट मिला है ना 3.5 लाख का, पहले वो ऐड करने का, ये वाला, हाँ 3,50,000 प्रॉफिट जो मिला है वो ऐड करने का, फिर ट्रांसफर टू सीआरआर माइनस करने का, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू सीआरआर माइनस करेंगे, टोटल कितना आया 21,50,000, ठीक है। और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना हो जाएगा 33,80,000, 33,80,000, ठीक है। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ये वाला हेडिंग। सबसे पहले क्या लिखना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्या लिखना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कहां से मिला आपने को ये, एंट्री नंबर 5 से, एंट्री नंबर 5 से। तो एंट्री नंबर 5 से हम लोग ने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिख दिया 7 लाख, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में जाना है। देखिए बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 5 लाख, कितना है 5 लाख। तो बैलेंस शीट से हमने लिखा ये 5 लाख, राइट। उसके बाद एंट्री में जाना है। ये जो नोट्स टू अकाउंट्स बनता है वो ओल्ड बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री को मिला के बनता है, राइट। एंट्री में अपने को देखिए फ्रेश इश्यू पे 30,000 रुपया प्रीमियम मिला है, फ्रेश इश्यू पे कितना प्रीमियम मिला है 30,000, तो वो 30,000 प्रीमियम मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर अगर एंट्री में देखेंगे तो हम लोग ने प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए 5,30,000 यूज़ किया है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, राइट। तो बैलेंस क्या बचा सिक्योरिटी प्रीमियम में, नील, क्या बचा नील। फिर जनरल रिजर्व में बैलेंस शीट में कितना था 20 लाख, कितना था 20 लाख। तो मैंने बैलेंस शीट से लिखा 20 लाख, राइट। इसमें से प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कितना 14,70,000, कितना यूज़ किया है 14,70,000। तो ये 14,70,000 माइनस करेंगे तो जनरल रिजर्व में कितना बचता है 5,30,000, कितना बचता है 5,30,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बैलेंस शीट से लिखा 25 लाख, राइट। वो 25 लाख में से पहले हम लोग फर्स्ट एंट्री में देखेंगे तो अपने को प्रॉफिट हुआ है कितने का 3,50,000 का, कितने का, तो वो 3,50,000 मैंने ऐड कर दिया, राइट। उसके बाद सीआरआर में मैंने 7 लाख ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया है 7 लाख, तो वो 7 लाख मैंने माइनस कर दिया, राइट। तो बचा कितना 21,50,000, टोटल 33,80,000। एनी डाउट, रिजर्व एंड सरप्लस वाला नोट्स टू अकाउंट्स क्लियर है ना, ओके। अभी इसमें अपने को और एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाने बोला है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हेडिंग लिखिए नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
लिखा, हेडिंग लिखा। चलिए क्वेश्चन के बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखिए बैंक बैलेंस दिया है 30 लाख। कितना बैलेंस है? 30 लाख। तो वो लिख दीजिए पहले, नोट्स टू अकाउंट्स में बैंक बैलेंस लिखिए 30 लाख। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ना जर्नल एंट्रीज में जाने का, जो डेबिट हुआ है मतलब उतना पैसा आया है, राइट, उसको ऐड करने का, और क्रेडिट हुआ है मतलब उतना पैसा गया है, उसको माइनस करने का। ठीक है, तो जल्दी से रेफर कीजिए जर्नल एंट्री नंबर 1 से। देखिए नंबर 1 में बैंक डेबिट हुआ है ना, मतलब पैसा आया है। क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। क्या, कहाँ से आया है पैसा? इन्वेस्टमेंट सेल करके। कहाँ से आया है? तो इधर लिखिए ऐड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना? 38,50,000। 38,50,000। एनी डाउट? चलिए फिर से एंट्री में जाएंगे। फिर से यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है ना, मतलब पैसा आया है कि गया है? आया है। प्लस करेंगे माइनस करेंगे? ऐड करेंगे ना। कितना मिला है? 3,30,000। 3,30,000 फ्रेश इश्यू पे मिला है ना, फ्रेश इश्यू ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर 3,30,000। 3,30,000। ठीक है, एड फ्रेश इश्यू ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर 3,30,000, राइट। फिर एंट्री नंबर 3 में बैंक है क्या? 4 में, 5 में, 6 में। अभी 6 में 2 बैंक है ना, मतलब पैसा आया है कि गया है? ऐड करेंगे माइनस करेंगे? लेस पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, लेस पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना? हाँ 30 लाख। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आता है? देखिए 41,80,000। 41,80,000। ठीक है, क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चन में एक डिफरेंट चीज़ क्या था कि अपने को डायरेक्टली दिया हुआ था कि 1 लाख इक्विटी शेयर को बाईबैक करना है और 30 रुपीज़ में बाईबैक करना है, राइट। सिंस ये इन्फॉर्मेशन दिया था, इसके लिए अपने को स्टेटमेंट ऑफ बाईबैक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली हम लोग ने क्या बनाया? वर्किंग नोट बनाया, जर्नल एंट्रीज बनाया और फाइनली नोट्स टू अकाउंट्स।